हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का पहला सब्जेक्ट बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट फर्स्ट के पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का टोटल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक्स क्या होते हैं, बायोस्टैटिक्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में टोटल कंप्लीट कर लिया है। और यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग को जो सिलेबस सेंड किया हूँ वहां से आप लोग देख करके टिक लगा लेना। यहां तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, उसके बाद मीन क्या होते हैं, मीन में क्या फार्मूले होते हैं, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। पूरी की पूरी बात इसी लेक्चर में करेंगे, तो ध्यान से लेक्चर को देखना, क्योंकि ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे मीन के बारे में कि वो क्या होता है, क्या फार्मूले होते हैं। लेकिन पहले बेसिक पॉइंट आप लोग जानिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है एक सिंगल वैल्यू होता है, जिसका यूज किया जाता है डाटा को सेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहा जाता है, या फिर मीजर ऑफ लोकेशन भी इसको कहा जाता है। तो सिंपली इसको एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एवरेज, या फिर मीजर ऑफ लोकेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है एक समरी स्टैटिक होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल पॉइंट को, या फिर कह सकते हैं टाइपिकल वैल्यू ऑफ डाटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें 3 प्रिंसिपल होते हैं मेजर करने के लिए, जो कि वाइडली यूज किए जाते हैं स्टैटिकल एनालिसिस में। तो कौन कौन से 3 प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि हमारा मीन हो गया, मीडियन हो गए एंड मोड हो गए। तो आज के इस लेक्चर में पूरी की पूरी बात हम लोग मीन के बारे में करेंगे। मीन क्या होते हैं, इनमें क्या क्या फार्मूले होते हैं, इनमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप लोग थ्योरी और पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स की। तो इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला हमारा मैथमेटिकल हो गया, जिसमें हमारे मीन आते हैं। तो मीन भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है एरिथमेटिक मीन, दूसरा हमारा होता है जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा हमारा होता है हार्मोनिक मीन। ठीक। तो एरिथमेटिक मीन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल एरिथमेटिक मीन और दूसरा हमारा होता है वेटेड एरिथमेटिक मीन। ठीक। और पोजिशनल में हमारे 2 आते हैं, मीडियन एंड मोड। अब मीडियन मोड को अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल मीन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मीन। तो सिंपली हेडिंग डालेंगे मीन क्या होता है। तो मीन को अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। अब एवरेज को क्या कहते हैं, जैसे कि अभी आप लोग को पिछले वाले जगह पे बताए हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहा जाता है, नहीं तो मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, अभी पीछे तुरंत बताए हैं। ठीक। तो मीन को भी क्या कहा जाता है, मीन इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक एवरेज। और ये क्या होते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ये मोस्टली कॉमन होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। ठीक। एंड मे बी डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ विच वी गेट बाय द डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, आप गेट डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरियस गिवन आइटम्स बाय द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स। अब ये आप लोग को समझ में आएगा जब हम लोग उसको देखेंगे फार्मूले को। तो फार्मूले को अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा टाइप जान लीजिए कि इनमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया अरिथमेटिक मीन होते हैं, जियोमेट्रिक मीन होते हैं, हार्मोनिक मीन होते हैं। एंड अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं, हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट करते हैं। तो सिंपली अरिथमेटिक मीन क्या होते हैं, इनका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और इनके जो फार्मूले होते हैं वो यही होता है, एवरेज इक्वल टू, अब एवरेज क्या हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। अब इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका फार्मूला है, अब इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 वैल्यू। 5 वैल्यू कौन कौन सा है, जैसे कि देख लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गए, 3 हो गए। तो कितने वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं। ठीक। तो अब इसको किस तरीके से आपको इस फार्मूले पे रखना है ये जानना है।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात किया जा रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग को ये जो नंबर लिखे गए हैं इसको लिखना है। इसको जानने से पहले आप लोग इसका मेन फार्मूला जान लीजिए। पहले मेन इसका फार्मूला क्या है, सिंपली फार्मूला जान लीजिए, यही है। जैसे मान लीजिए यक्स बार आपका क्या है, यक्स बार जो है वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक, किसको डिनोट करते हैं, यक्स बार को। तो यहाँ पे यक्स बार इक्वल टू, यक्स बार को यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है बीच में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ऐसे कितना भी अंक रहे वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड स्वान इसको बोलते हैं अपान n इक्वल टू, ये लिखा गया है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा x अपान n। तो सभी को डिनोट कर सकते हैं किसको क्या बोलते हैं। अब इसी के बेस पे अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से आता है तो आप लोग इसको इस फार्मूले पे रखेंगे, इस फार्मूले पे आप लोग रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आया है तो आप लोग पहले इसको लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 7 + 3। ठीक, अब वैल्यू टोटल कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप लोग यहाँ पे लिख दें। अब नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबरिंग को काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो अपान इसके करके लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस फार्मूले पे ये हो गया ना सेट। अब आप लोग को क्या करना है, इन सभी चीज को कैलकुलेट करना है। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल कितने होंगे, यहाँ पे टोटल हमारे होंगे 7 + 3 10 एंड 6 + 4 10 एंड प्लस 2 22/5, तो इक्वल टू इतना हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से, यही 5 वैल्यू ही नहीं हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बन गया 4 6 7 3 ऐसे पूछ लिया, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 4 हो गया प्लस 6 हो गए प्लस 7 हो गए प्लस 3 हो गए, फिर अपान कितना लिखेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू लिखना है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन को। तो टोटल वैल्यू कितना लिखा गया है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे अपान 4। ठीक, तो इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करिए, 7 3 कितने हो गए 10 एंड 6 + 4 कितने हो गए 10, तो टोटल हमारे हो गए 20/4। अब इसको और भी अगर 60 बनाना चाहते हैं तो इसको कट कर दीजिए, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये वाला कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसके बारे में आप लोगों ने 7 या फिर 8 के क्लास में पढ़े हुए हैं। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बन जाता है तो सिंपली आप लोग को कर देना है। अगर इसी तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना चाहते हैं, जैसे आप लोग सिंपली लिखना चाहते हैं छोटे से बड़े की तरह पर, तो आप लोग सिंपली इसको आप लोग पहले कर सकते हैं। जैसे कि 3 को आगे कर लीजिए, फिर 4 करिए, फिर 6 करिए, फिर 7 करिए, फिर अपान 4 कर लीजिए। टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे, अपान इतना लिख देना है और इक्वल टू, इसको सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अपान 4 इसको कट करके कितना होगा वो लिख लेना है। सिंपली यही काम आप लोग को इसमें करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यही करना है। आप लोग को एक एग्जाम्पल यहाँ पर और दे देता हूँ, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल और देता हूँ, तब आप लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, दी अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 वैल्यू। 5 वैल्यू मान लीजिए अगर पूछ लिया है और इस तरीके से वैल्यू दे देता है, 4 हो गया, 36 हो गए, 45 हो गए, उसके बाद 50 हो गए, 75 हो गए, कितना है 1 2 3 4 5 वैल्यू यहाँ पे दे दिया है एंड इच। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोग को फार्मूला याद रखना है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, फार्मूला याद रखना है, x बार अरिथमेटिक हो गया इक्वल टू, फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कितना भी वैल्यू अगर हो उसको लिखना है, एंड स्वान मतलब कितना भी रहे वैल्यू, अपान टोटल वैल्यू कितना है वो आप लोग को लिखना है, नंबर, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखना है, और इक्वल टू इन सभी को कैलकुलेट करना है सिग्मा x अपान n। और इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो और भी कट करके लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले पर इसको रखना है, तो इसी फार्मूले पर कैसे रखेंगे, जैसे कि x बार इक्वल टू कितना हो गया, इसको सिंपली रख दीजिए, 4 हो गए प्लस 36 हो गए प्लस 45 हो गए प्लस 50 हो गए प्लस 75 हो गया। ठीक, अब अपान टोटल वैल्यू कितना है, नंबर कितना है टोटल 1 2 3 4 5, तो अपान कितना लिखेंगे
5 लिखेंगे। अब सभी को कैलकुलेट करिए, सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा। टोटल सभी को जोड़ लीजिए तो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 210। टोटल आप लोग जोड़ लीजिएगा, 210 आएगा अपान 5। अब इसको और भी शार्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसको कट कर सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा हमारा टोटल 42। तो ये आपका हो जाएगा मीन। तो यही आंसर होगा। तो इसको इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस पे, ये आपका हो गया फार्मूला, और इसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन को रखना है मीन वाले पे, और आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बहुत ही आसान तरीके से ये आप लोग रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक सिंपल सा और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से बन जाता है, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है। अब इसको भी आप लोग फार्मूले पर रखिए। सिंपली फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ऐसे कितने भी वैल्यू हों आप लोग इसको पुट करके लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अपान टोटल नंबर कितने हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, इक्वल टू इन सभी को जोड़ लेना है सिग्मा यक्स अपान यन। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पर इसको पुट करना है। अब पुटअप करना है तो जैसे मान लीजिए सिंपली अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग कर सकते हैं कन्वर्ट। तो इन वैल्यूओं को अगर आप लोग असेंडिंग आर्डर में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यक्स बार इक्वल टू, वैसे लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 हो गए, प्लस 3 हो गए, उसके बाद प्लस 4 हो गया, उसके बाद प्लस 6 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, प्लस 8 हो गया। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो अपान करके इसके कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक, 6 हो गए। अब सभी को कैलकुलेट कर लीजिए कितना होंगे। अब सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा x बार इक्वल टू 30 अपान 6। अब इसको और भी शार्ट करना चाहते हैं तो इसको कट कर लीजिए, इक्वल टू 5 आएगा। तो ये आपका x बार इक्वल टू 5 आएगा। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, कोई भी वैल्यू अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस पे आप लोग इस फार्मूले पर रख करके सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका फार्मूला बस आपको याद रहना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, इनके डिफिनीशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनका फार्मूला सिंपली अगर आप लोग एक बार याद कर लेंगे तो इसी के बेस पर आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मीन के जितने क्वेश्चन आएंगे आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अपान नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन को सिंपली आप लोग लिख सकते हैं x बार। तब x बार इक्वल टू कितना रहेगा, x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे कितने भी वैल्यू रहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपान टोटल नंबर, टोटल नंबर यहाँ पे कितने लिखे गए हैं उसको लिख के सभी को जोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जहाँ पर आप लोग सिंपली देख लीजिए n इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, मतलब कितने सारे यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं उसको n से डिनोट करते हैं, ये हमारा सिग्मा है। अब इसे पर एग्जाम्पल अगर रख सकते हैं तो एग्जाम्पल के बेसिस पर जो क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं तो वही क्वेश्चन आप लोग, कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है उसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा गया है 4 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 75 अपान, अब टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे 5। अब टोटल नंबर को सभी को जोड़ लेना है, कितना आएगा, उसके बाद अपान 5 कर लेना है, उसको कट कर देना है, कितना होगा 5 चौक के 20 और 5 दूनी 10, तो हमारा कितना होगा 42 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें इन्हीं तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, अगले वाले लेक्चर में हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वैसे आज का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कुछ समझ में ना आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल देखा मीन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।